दोस्तों, क्या आप जानते हैं वियतनाम वॉर के दौरान हर 3 में से एक अमेरिकी सैनिक हीरोइन के एडिक्ट हो गए थे। ये जानना शॉकिंग है क्योंकि हीरोइन को दुनिया की सबसे एडिक्टिव ड्रग में से एक माना जाता है। लेकिन इससे भी सरप्राइजिंग ये है कि जब ये सैनिक वापस घर लौटे तो उनमें से सिर्फ 1% ही एडिक्शन के शिकार रहे। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल एडिक्शन का असली सोर्स कोई ड्रग नहीं, बल्कि वो अंडरलाइंग पेन है जिसे हम उस ड्रग के ज़रिए छुपाने की कोशिश करते हैं। एडिक्शन कई फॉर्म्स में हो सकता है। कुछ लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कुछ वर्कहोलिज्म का और कुछ एंटरटेनमेंट का, पर सबका मकसद एक ही होता है, दर्द से बचना। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी सोसाइटी हमें मशीन्स की तरह ट्रीट करती है, अधिक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से सफरिंग से भागने की कोशिश करता है। इस भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रियल स्ट्रगल तो हमारे अंदर है। पेन हमें हमारे डार्क और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स की ओर इशारा करता है, पर हम इस दर्द से सीखने की बजाय इसे इग्नोर करते हैं। इसलिए हम बार बार पेन महसूस करते हैं। ये सिर्फ इंसान होने की वजह से नहीं है, बल्कि एक इग्नोरेंट ह्यूमन होने की वजह से है। जैसे कि वर्कहोलिज्म। आज के कॉरपोरेट कल्चर में जहां हर कोई सक्सेस की दौड़ में लगा हुआ है, लोग अपने पेन को इग्नोर करने के लिए एक्सेसिव वर्क का सहारा लेते हैं। यह एडिक्शन का एक और रूप है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत से बैटल्स जीते, लेकिन उनकी कॉन्क्वेस्ट का एक बड़ा रीज़न था उनकी इनर एम्प्टीनेस। वो अपने इनर वॉइड को कॉन्कर करने के लिए बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहे। रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है। एक फेमस स्टडी में पाया गया कि जब लैब रैट्स को अकेले और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखा गया तो उन्होंने कोकेन का एक्सेसिव यूज़ किया। लेकिन जब उन्हें एक एनरिच्ड इन्वायरमेंट में रखा गया और एक बढ़िया एनवायरनमेंट दिया गया तो उनकी ड्रग कंजप्शन ड्रामेटिकली कम हो गई। और जैसा कि कार्ल युंग ने कहा था, पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ absurd टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल। और ये बात एडिक्शन पर पूरी तरह लागू होती है। सबसे पहले हमें अपने पेन का सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना। जब हम अपने पेन को समझेंगे तभी हम उससे बाहर निकल पाएंगे। हम सभी एक ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। भले ही हमारे एस्केपिंग मैकेनिज्म अलग अलग हों, लेकिन अंडरलाइंग कॉज एक ही है। जो भी चीज़ हमारे पेन को दूर करती है वही एक एडिक्टिव ड्रग बन जाता है। हमें अपने पेन से भागने की बजाय उसे समझना होगा, क्योंकि पेन हमें हमारी कोर अजम्पशंस को देखने और उन्हें क्वेश्चन करने का रिमाइंडर होता है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही असली जॉय है और इल्यूजन को चेज करना ही असली सफरिंग है।